हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, मुझे तकरीबन कुछ 10-12 दिन हो गए हैं यूके में आए हुए। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है? तो पहले दिन से लेके आज तक जो जो चीज़ें मैंने कर ली हैं और मुझे यहाँ पे आके जो चीज़ें रियलिटी नज़र आई है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ जो है ना वो डिस्कस कर लूँ। ठीक है? अच्छा यार, मैं जब यहाँ पे उतरा था तो मेरे साथ थोड़ा सा मामला थोड़े डिस्टर्ब थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला नहीं था। मैं नोटिंगम में रुका था और वहाँ पे मुझे पहले दिन पहली रात जो मेरी स्पेंड हुई थी, मैंने 100 पाउंड पे किया था एक रात का। एक रात भी नहीं आप कह सकते कि मैं 9 घंटे का स्टे था मेरा, और बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल मिला था। और अकोमोडेशंस यहाँ पे ये चीज़ होती है कि यहाँ पे सैटरडे संडे अकोमोडेशंस ऑफ होती हैं, वो भी नहीं आपको मिलती है, और रात 12 बजे के बाद होटल भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत तकरीबन को 2-2.5 घंटे चलना भी पड़ा था। और इसके बाद अगले दिन मैं एक मुझे दोस्त मिला, इंडिया का था वो लड़का। और मैं उसका थैंकफुल भी हूँ कि उसने मुझे गाइड किया। उसने मुझे कहा कि यार यहाँ जहाँ पे तुम्हारी यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पे जाओ और इजी हो के वहाँ पे। उसने एक अपने दोस्त का रेफरेंस भी मुझे दिया, नंबर शेयर किया, उससे कॉल की कि मेरा एक दोस्त आ रहा है तो उसे पिक कर लो। और अगले दिन मैं उसके पास आया हूँ तो उस बंदे ने मुझे पिक किया। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि सैटरडे संडे था, वो चल रहा था वीकेंड, तो यहाँ पे अकोमोडेशंस ऑफ थी। उसने फिर मुझे अपने एक दोस्त के पास, जिसने अपना घर लिया हुआ था, तो 2 दिन के लिए मैंने वहाँ पे स्टे किया। फिर उन्होंने मुझे एक अकोमोडेशन में ढूंढ के दी जो थोड़ी लेस अमाउंट में थी, शेयरिंग में है। ठीक है? तो अभी मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ और वो अकोमोडेशन मैंने ले ली है, फाइनल कर ली। उसके बाद अब तीसरा चौथे दिन मैंने क्या किया कि मैंने अपना बीआरपी मंडे को मैंने रिसीव किया। बीआरपी रिसीव करने के बाद मैंने उसी दिन ही मैंने बैंक अकाउंट भी खुलवाया, उसी दिन ही मैंने एनआई नंबर भी अप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ें मेरी मंडे तक क्लियर हो चुकी थी। अब आगे चीज़ें जो चलती आ रही हैं उसमें यह है कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट करवाई। और अब मैंने जो फाइनल जो स्टेप है वो आज मैं गया था, तो वो उसके लिए वो ये होता है कि मैंने टिकट बुक कर ली है। अब मुझे वेडनेसडे को जाना है और मैंने बनवानी है अपनी इनरोलमेंट। फाइनल स्टेप जो है ना वो मैंने करना है। और अगले मंडे से मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। इसके साथ साथ जो मैंने काम किया वो ये है कि सिक्योरिटी बैच जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये है कि उससे आपकी फ़ी मैनेज होने में आसानी होती है। तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। वो भी मेरी क्लासेस फ्राइडे से स्टार्ट हो रही हैं। आज मंडे है तो फ्राइडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 3 दिन का सेशन है तो वो मैंने लंदन में अटेंड करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अभी तक कर चुका हूँ। इसके साथ साथ ये है कि अब मैं एनआई का वेट कर रहा हूँ। एनआई मेरा जब आ जाएगा तो यहाँ पे 2-3 कंपनीज़ हैं जो हायरिंग कर रही हैं, तो उनका जो पाउंड रेट है पर आवर वो भी अच्छा दे रहे हैं, मतलब 13-14 तक दे रहे हैं। तो कोशिश है कि मैं उसमें अप्लाई करूं और मेरा हो जाए तो मेरी एनआई की जॉब भी हो जाएगी। एनआई की तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा अगर मुझे कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी मैंने एक दिन मैं बाहर निकला था। मैंने टेक अवेज पे जो जनरल स्टोर्स है मैंने वहाँ पे जाके पता किया है। तो ये है कि वहाँ पे अगर तो आपके पास गाड़ी है तो आपको इजीली रख सकते हैं टेक अवेज पे, क्योंकि उनको ज़्यादातर डिलीवरी बॉयज़ चाहिए होते हैं। तो क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो उन्होंने मुझसे माजरत कर ली, और वैसे ही उनको किचन में कोई बंदे की ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही है कि चीज़ें मुश्किल नहीं है। ठीक है? आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है, आपको थोड़ा काम रहना है, और आपको थोड़ा बिलीवर होना चाहिए आपको ज़्यादा। ठीक है? तो चीज़ें आपकी ठीक ठाक हो जाती हैं। टाइम लगता है, कोई 1-2 महीना लग ही जाता है। ठीक है? लेकिन ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है या कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो यहाँ आने के बाद वो भूखा मरा हो। ठीक है? सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हौसले से काम लेना पड़ता है। ठीक है? और तहम्मुल करना पड़ता है, और जो आपको एक माइंड सेट करना पड़ता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आएंगे आपको भी इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अभी तो मेरे 10 दिन हुए हैं, तो जब आप आएंगे आपको इन कम अज़ कम आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि 1 महीना आपको ट्रैक पे आने में लग सकता है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। बाकी ये है कि होप्स हो कि चीज़ें अच्छी होंगी इंशाल्लाह। और कुछ भी अगर
मेरे साथ अच्छा होता है या मैं जो चीज़ नहीं सीखता हूँ तो वो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि जो आपका जर्नी है उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो मुझे सपोर्ट करते रहे, दुआ में याद रखें।